अब हमारे पास जो है नेक्स्ट आ गया 0.5 ms गैप। इस स्टेप के अंदर हमने स्पीकर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद गैप्स देने हैं और ये रूल सिर्फ सेम स्पीकर में अप्लाई होता है। सच एज अगर स्पीकर 1 ही सिर्फ बोल रहा है तो आपने पूरी की पूरी 5 या 10 मिनट की उसी की वीडियो नहीं या ऑडियो नहीं बना देनी सेगमेंट, बल्कि आपने इसके अंदर से जहाँ जहाँ पे वो गैप ले रहा है, सांस ले रहा है, वहाँ वहाँ से इसको ब्रेक भी करना है। तो ये भी मेरे पास लास्ट से ही ओपन है जहाँ तक मैंने जो है स्पीकर आइडेंटिफिकेशन की थी। अब जी मैं शुरू में आ गई हूँ अगेन 0 पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लेबल लगा दिया नॉइज़ का। देख सकते हैं, मैंने फाइनल टाइम रखा है 30 0 0 0 0 और लेबल लगा दिया जी नॉइज़ का। ये रूल होता है जी, आपने पूरी के ऊपर नॉइज़ का एक लेबल लगा देना होता है। देखें नीचे शो हो रहा है स्पीकर 1 के नीचे नॉइज़ का लेबल। अब मैंने गैप्स चेक करना स्टार्ट कर दिए हैं। गैप कैसे चेक करना है, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क के साथ वाला जो बिल्कुल बटन है ना, 2 बटन है। मेरे कीबोर्ड के ऊपर कोमा है और दूसरा फुल स्टॉप है। आपके कीबोर्ड के ऊपर कॉलन सेमी कॉलन वाले भी हो सकते हैं। तो आपने ऐसे करना है कि जो कंट्रोल के साथ ऊपर की तरफ ना, कंट्रोल कौन सा वाला, स्पेस वाला बटन, उसकी राइट साइड पे देखें कंट्रोल लिखा हुआ है। कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर देखें 2 बटन होंगे क्वेश्चन मार्क के साथ वाले, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। उससे आपने इनकी स्पेस चेक करते जाना है और इन सेगमेंट्स को कट करते जाना है। ये देखें इतनी ज़्यादा खाली स्पेस है, जहाँ जहाँ पे खाली स्पेस है मैं उसको कट करती जा रही हूँ। कट कैसे कर रही हूँ, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क के साथ। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबाती हूँ तो वो कट हो जाती है, फिर जो सेगमेंट फालतू होती है उसे मैं रिमूव कर देती हूँ और इसी तरह से मैं आगे मूव करती जा रही हूँ। देखें जहाँ जहाँ पे गैप है मैं उसको चेक भी कर रही हूँ। 0.5 ms गैप चेक कर रही हूँ मैं। ये मैंने कैसे चेक किया, मैंने कंट्रोल डाला है और साथ में एरो वाला बटन, जिसे डॉट और फुल स्टॉप भी कहते हैं, कंट्रोल और कोमा या कंट्रोल और फुल स्टॉप। तो उसके साथ मैं इसका डिस्टेंस चेक कर रही हूँ। ये देखें काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, ये मैं चेक करने लगी हूँ, ठीक है। चलें, ये मैंने ब्रेक किया और ये सेपरेट कर दिया क्योंकि ये 0.5 ms से बड़ा था। अगर 0.5 ms से गैप ज़्यादा हो तो हम इसे ब्रेक कर देते हैं, हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, सेगमेंट को 2 हिस्सों में कर देते हैं। अगर गैप साउंड के दरमियान 0.5 ms से कम है, 0.4 है, 0.3 है, तो फिर हमने इससे कट नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है, इसको भी हम सेगमेंट को स्प्लिट करेंगे और सेपरेट कर देंगे। अब इस पूरी वीडियो में इसी तरह से मैं आपको ये स्प्लिट करके दिखा रही हूँ। ये मैंने जूम किया, अब मैंने इसे चेक किया तो ये 0.5 ms से ज़्यादा गैप है। जब मैंने इसको चेक किया तो वो साउंड वेव्स के ऊपर नहीं आया, वो उसके पीछे पीछे ही, मतलब खाली जगह पे ही रुक गया। तो इसलिए मैंने इसे कट कर दिया। जितने भी गैप्स हैं हमने उनको चेक कर लेना है। ये देखिए मैं कितनी बारीकी से चेक कर रही हूँ। ये रखा और ये चेक किया, दोबारा से चेक कर लेते हैं। राइट साइड पे रख के रखा और ये चेक करने लगी हूँ मैं। अब ये देखिए उसके छोटे से कोने के ऊपर आ रहा है ऊपर, तो इसे टच नहीं करना चाहिए। अब ये इसे टच कर रहा है तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हम इसे स्प्लिट ना करें, हम इसे सेपरेट ना करें, ठीक है। मैंने नहीं किया। आगे फिर चेक करते हैं जी गैप। गैप चेक किया, वो उसकी वेव्स के ऊपर आ गया। फिर गैप चेक करते हैं, ये लें, यहाँ पर वो उसकी वेव्स पे नहीं आया तो मैंने इसे स्प्लिट कर दिया। मतलब साउंड के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये साउंड वेव्स हैं बेसिकली ना, इनको कट नहीं करना चाहिए। 0.5 ms का जब आप गैप चेक करते हैं तो जब ये इसके ऊपर आ जाता है ना, मतलब ये ब्लू सी जो लाइन है आपका कर्सर जब इसके ऊपर आ जाता है तो फिर कट नहीं करना। अगर वो खाली जगह में आ जाता है तो फिर कट कर दें।
इस गैप को देना बहुत ज़रूरी है। या मैं पूरी वीडियो में मुसलसल ऐसे ही करके दिखाऊंगी आपको। ये गेंद मैंने रखा, इसे स्प्लिट किया और ये मैं पकड़ के उधर जोड़ दिया। सेंटर में देख लें आप गैप कितना ज़्यादा है। जैसे हम बचपन में स्केल पे नहीं थे चेक करते, 1 सेंटीमीटर होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे मिलीमीटर होते हैं, 1 2 3 करके। तो ये भी नीचे देखें स्केल बना हुआ है और छोटे छोटे मिलीमीटर हैं, तो ये 5 होने चाहिए। 5 के बाद आप जो है ना इसको गैप दे सकते हैं। अगर ये 4 हैं, 3 है, 2 हैं, तो फिर आप गैप नहीं दे सकते। और वो गैप कैसे चेक करना है आपने? उससे तो कंट्रोल और साथ में फुल स्टॉप, कंट्रोल कोमा। मेरे कीबोर्ड पे ये एरो के बटन है, मतलब लास्ट पे जो हमारे पास कीबोर्ड के 3 ये जो रोज़ हैं उनमें थर्ड वाली जो रो है जिसमें ZXCVBNM होता है, उस वाली रो के अंदर जो साथ में 2 बटन होते हैं वो यूज़ होते हैं। जो M के बिल्कुल साथ वाला होता है वो पीछे जाने के लिए यूज़ होता है, और उसके साथ जो बटन होता है क्वेश्चन मार्क की तरफ वो आगे जाने के लिए यूज़ होता है। बेसिक बटन को कंट्रोल है, कंट्रोल दबा के साथ फुल स्टॉप, कंट्रोल दबा के साथ कोमा, ये बटन यूज़ होते हैं इसको चेक करने के लिए। स्पष्ट स्पष्ट ये बारीक सा जो डॉट होता है ना इसको भी हमने इग्नोर नहीं करना होता। देखिए मैंने डॉट की बेस पे ना यहाँ पर गैप दिया है, और जैसे गैप दिया वो उसके ऊपर आ गया, तो ये तो गलत है, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अब मेरे से तो गलती हो गई है। अब जब गलती हो जाती है तो उसे भी सुधारा जा सकता है। आप देखें कि इसका टाइम कितना है, 2:59.160 तक है। मैं क्या करूँगी, इसको डिलीट कर दूँगी और जो पीछे वाली है उसका स्टार्टिंग टाइम ये रख दूँगी। क्या टाइम इसका रखना है, 2:59.160। ये थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे स्टार्ट टाइम लिखने में, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूँगी। ये मैंने सेगमेंट को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। ये गलती से ना मैं लास्ट वाले टाइम पे चली गई हूँ, 29 वाले पे। मैं अब दोबारा उस सेगमेंट की तरफ जा रही हूँ जिस पे मुझसे गलती हुई है। वो तो 2 मिनट वाली थी ना, ये गलती से मैंने लास्ट से ओपन कर दिया 29 वाली। 2 मिनट्स वाली सेगमेंट पे मैं जा रही हूँ जहाँ से मुझसे गलती हुई है, ये आ गई दोबारा ओपन हो गई। तो यहाँ पे टाइम सेट करना है, ये 2 मिनट्स है। ये देखें ये मैं जैसे लिख रही हूँ ना वो गायब हो रही है, तो इसे पकड़ के सेट करना है। ये मिल गई, इसे फिर 2:59 और 160, ये मैंने सही टाइम लिख दिया। तो अब ये ठीक हो जाएगी, ये देखें खुद ही ठीक हो गई है। तो आप इस तरह से अगर कोई गलती से ब्रेक कर दें तो क्या करें, इनमें से किसी एक सेगमेंट को डिलीट करके उसका जो पहले वाली का इनिशियल टाइम था वो दूसरी वाली Poštovanje, सेगमेंट के इनिशियल टाइम पे लिख दें, तो वो अगेन ज्वाइन हो जाती है। अब मैं अगेन 0.5 ms का गैप तलाश कर रही हूँ और जहाँ पर है वहाँ पर दे रही हूँ। गलती से भी ऐसी जगह पर गैप नहीं देना जहाँ पर गैप कम हो। मुझसे गलती हो गई थी तो मैंने आपको ठीक करके दिखा दी। žal ga The process is going on. और यहाँ पर आपने इसे प्ले करके साथ साथ इस वीडियो की साउंड भी सुनते रहना है कि यहाँ पर बेशक वेव्स ना भी हों तो स्पीकर बोल रहा होता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मेरे अंदर तो खैर आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी, साउंड वेव्स में ही आवाज़ थी, साउंड वेव्स के अलावा आवाज़ नहीं थी। तो फिर मैंने इतनी मतलब बारीकी से मुझे वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आपका लक होता है कि आपको फ़ाइल इजी मिलती है या टफ मिलती है। और ये जो फ़ाइल मैं आपके सामने कर रही हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इजी टास्क। देख लें जहाँ जहाँ पे 0.5 ms से गैप ज़्यादा है मैंने उसे ख़त्म कर दिया।
वहाँ वहाँ से मैंने इसे स्प्लिट किया है और गैप ऐड करती गई हूँ। देख लें वहाँ सेगमेंट नहीं है, मैंने सेगमेंट को ख़त्म कर दिया है क्योंकि वहाँ पर 0.5 mm का गैप है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि गैप कहाँ पर देना है और कहाँ पर नहीं देना। मैं रिपीट कर देती हूँ। गैप को चेक करने का तरीका क्या है? कंट्रोल और साथ में फुल स्टॉप या कंट्रोल और साथ में कोमा, ये दोनों बटन आपके एम वाले अल्फ़ाबेट के साथ ही हैं बिल्कुल, ठीक है, राइट साइड पे। एक आगे जाने के लिए, एक पीछे जाने के लिए, किसी भी जानिब आप चेक कर सकते हैं फ्रंट और बैक पे। और अगर आपने सेगमेंट को स्प्लिट करना है, जैसे मैं ब्रेक कर रही हूँ, तो कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, ऐसे स्प्लिट कर करके आपने एडजस्ट करते जाना है पूरी ऑडियो में। देख लें कि अभी तक 5 मिनट का हुआ है जस्ट। The process is going on. सेम मेथड है, देख लें जहाँ पर भी गैप है मैं उसे स्प्लिट कर रही हूँ। Za- बारीक सी भी आवाज़ को इग्नोर नहीं कर रही। इसी तरह से आपने सारा कर लेना है, ठीक है। Ako to info na po.
Knjiga Čebele nas opozori tudi na pomembnost sodelovanja in skupnosti. Zahvaljujem se ob tej priložnosti gospodu veleposlaniku Poljske, njegovi ekscelenci Krištofu Olenskemu. And I knew I cannot check the quality of the translation, but I heard a lot about this, and I'm sure it did. And than in a book. But which is important is to give rise to debate between. This is very important. The real society.
Vse skupaj se mu zdi preveč zapleteno, pojma ni.